रामायण से कुछ तो सीखो। भगवान राम ने जो शिक्षा दी उसे तो अपनाओ। हम लोग भगवान श्री राम को मानते हैं, रामायण पे विश्वास करते हैं, सनातन प्रेमी हैं, सनातन धर्म के मानने वाले हैं। और हम लोगों ने अयोध्या में भगवान राम की भव्य मूर्ति लगाई, भव्य मंदिर बनाया। पिछले 10 लाख सालों से हम रावण को मार रहे हैं, रावण खत्म नहीं हो रहा है। हर साल मारते हैं रावण को, हर साल उसमें आग लगाते हैं। रावण, मेघनाथ, कुंभकर्ण की खत्म नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि आप लोगों ने भगवान राम के बताए हुए सिद्धांत, उनकी असूलों को फॉलो नहीं किया। उन्होंने जो शिक्षा दी थी उसे फॉलो नहीं किया। भगवान राम ने क्या सिखाया था? उन्होंने सिखाया था कि रावण दुराचारी था। रावण दूसरे की स्त्री को अपहरण करके ले गया था जबरदस्ती। तो दूसरे के बहू बेटियों के साथ जो अत्याचार करेगा वो रावण के समान है। जो अपने पावर का दुरुपयोग करेगा वो भी अत्याचारी है, वो भी रावण के समान है। रावण भी क्या करता था? उसके पास बहुत बड़ी सेना थी, उसकी जनता उसके साथ था, बहुत बड़ा राजा था, विद्वान था, ब्राह्मण राजा था, लेकिन वो अत्याचार करता था। अब किसके ऊपर अत्याचार करता था? देवताओं के ऊपर। अब उस समय देवता कौन थे वो तो भगवान ही जाने। अब कौन भगवान है मुझे नहीं पता, लेकिन श्री राम ने कहा कि भाई वो अत्याचारी था, इसलिए उसका मारा गया। और उसको मारने के लिए भगवान राम को बहुत मेहनत करना पड़ा। आपने देखा कैसे वो कहानी रचा गया, कैसे कैसे बनाए गए, कारण बनाए गए, उनको घर से निकाला गया, वनवास दिलाया गया। उसमें भी कहा जा रहा है क्योंकि रावण को मारना था, घर से निकाला, इसलिए घर से निकाला गया क्योंकि भगवान की मर्जी थी, ईश्वर की मर्जी थी, ईश्वर की लीला थी कि उनको घर से निकाला गया। घर से निकलते हैं, साथ में सीता का जाना भी वही लीला था, ईश्वर की लीला कि सीता नहीं जाते तो रावण अपहरण नहीं करता, तो रावण का वध नहीं होता। सीता के साथ राम जी अयोध्या से निकले तो रास्ते में वो निषाद राज के यहाँ गए। निषाद राज से दोस्ती किया, यानी मल्लाहों से दोस्ती किया, निषादों से दोस्ती किया, उनको अपना बनाया, उनके नाव से सवार होकर नदी पार किए। रास्ते में जो सबरी थी आदिवासी महिला, उनके जूठे बेर भी खाए, यानी उनसे भी दोस्ती किया, उनके प्यार को भी पाया, उनका समर्थन पाया। और जाते वक्त रास्ते में बंदरों के राजा सुग्रीव, उनको मदद किया, उनके भाई बाली को मारा और हनुमान जी को अपने साथ मिलाया। बानर, पूरा बानर सेना, बंदरों की कितनी बड़ी सेना होगी आप सोचिए, उनको अपने साथ मिलाया। और भालुओं के जो जामबाजी राजा थे भालू के, उनको भी अपने साथ मिलाया और सबको साथ लेके वो गए समुद्र किनारे। और हनुमान को भेज के लंका में वहां जाके पता लगवाया। और फिर उनको पता लगा कि विभीषण जो है वो रावण से खुश नहीं है, और रावण ने विभीषण को निकाल के फेंका बाहर। तो उसको अपने साथ मिला लिया, उनके माथे पे मुकुट रख दिया, बोला तू आज से राजा। महाभारत में भी सिखाया गया है कि जैसे ही कर्ण के बारे में पता चला कि पांडव का भाई है तो उसको राजा बना दिया, यानी 2 भाइयों में फूट डाल दिया। तो रामायण में भी सिखाया गया है कि अगर किसी को खत्म करना है तो उसके घर में फूट डालो, उसके भाइयों में झगड़ा करा दो। तो उन्होंने सिखाया और रावण को मारा गया। विभीषण ने बताया कि रावण को मारने का क्या तरीका है और बोला कि उनके नाभि में अमृत है, और भगवान राम ने तीर मार के मार दिया। तो रावण तो मर गए। अब जो रामायण में जिस तरह से रावण का जिक्र है, उस हिसाब से आज समाज में करोड़ों रावण है। जो दूसरे के बहू बेटियों के साथ अत्याचार करता है वो रावण है। जो पावर के, सत्ता के घमंड में अत्याचार करता है वो रावण है। जो धर्म को नहीं मानता है वो रावण है। रावण भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था, लेकिन अधर्मी था। अधर्मी कैसे था भाई? वो सबको साथ लेके नहीं चल रहा था, अपने प्रजा को, अपने कुछ लोगों को मिला के चल रहा होगा, सबको साथ लेके नहीं चल रहा था। तो रावण अधर्मी था, तो रावण को मारना जरूरी था। तो आज क्या अधर्मी नहीं है? धर्म क्या कहता है? धर्म कहता है कि मानव एक है। हिंदू भी कहता है कि मानव से प्रेम करो। हिंदू भी कहता है कि ईश्वर एक है। सिख धर्म कहता है कि सत्य नाम वाहे गुरु। ठीक है, एक ओंकार का नाम दिया उन्होंने कि एक ही भगवान है, और गॉड इज वन, ईसा मसीह ने कहा है। और अल्लाह नाम दिया गया है इस्लाम धर्म। तो सबने कहा कि गॉड एक है, नाम अलग अलग है। सबने कहा है कि मानव से प्रेम करो, चाहे इस्लाम धर्म हो, हिंदू धर्म हो, सिख धर्म हो, ईसाई हो, चाहे दुनिया के जितने भी धर्म हैं। बौद्ध धर्म ने कहा कि कोई भगवान नहीं है।
भगवान बुद्ध ने कहा था कि कोई भगवान नहीं है। चलिए बौद्ध को आप नहीं भी मानते हैं तो मत मानिए, लेकिन उनके मानने वाले पूरी दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो बौद्ध धर्म को मानते हैं। तो जब मानव एक है तो जो मानवों में बंटवारा कर रहा है, जो मानव में फूट डाल रहा है, मानव को मानव से लड़ा रहा है, वो भी राक्षस है। चाहे वो किसी धर्म में है। अगर हिंदू धर्म में कोई ऐसा कर रहा है, मुस्लिम धर्म में कोई बैठ के नफरत फैला रहा है, ईसाई धर्म में बैठ के कोई नफरत फैला रहा है, सिख धर्म में बैठ के कोई नफरत फैला रहा है, तो वो भी रावण के समान है। इंसान को इंसान से कैसे लड़ा सकता है? इंसान को जाति के नाम पे कैसे लड़ा सकता है? धर्म के नाम पर कैसे लड़ा सकता है? इंसानों का खून बहा कैसे सकता है? जरूरत पड़ने पर इंसान का ब्लड नहीं चेक करता है। बी पॉजिटिव ब्लड चाहिए तो वो किसी छोटे से छोटे जाति का होगा, कहीं का होगा, उसका ब्लड ले लेगा तुरंत, क्योंकि जिंदा रहना है। लेकिन नफरत फैलाया जा रहा है। उस समय नहीं दिखेगा कि हिंदू का खून है, कि मुसलमान का खून है, कि ईसाई का खून है। सबसे पहले खून चाहिए जी। हॉस्पिटल में जाते ही देखता है कि ब्लड ग्रुप का खून चाहिए। और चलो लैब की बात तो छोड़ भी दो, अगर कोई खून देने वाला भी पता सामने आ जाए हॉस्पिटल में और उसको पता चलता है कि ये दलित है, पिछड़ा है, आदिवासी, नहीं पूछता है, नाम देखता है, ठीक है दे दो फटाफट दे दो, खून दे दो भाई, जिंदा रहना जरूरी है, और खून ले लेता है। तो ऐसे नफरती रावण को मारो। जो समाज में नफरत फैलाता है उस रावण को मारो। बलात्कारी, दुराचारी बड़े बड़े साधु महात्मा हैं जो जेल में भी हैं, जेल से बाहर भी आ जाते हैं। व्यापारी जो आपको जहर बेच रहा है खानापन में मिलावट करके, नशे का कारोबारी है, वो भी रावण है। तो समाज के असली रावण को पहचानना जरूरी है। आप देखो कि कहाँ रावण है, कौन है जो नकली दवाई बेच रहा है, कौन है जो जहरीला दवाई बेच रहा है, वो रावण है। उनको मारने के लिए नहीं कर रहा, आप उनको उजागर करो, उनको बेनकाब करो, उनको लाओ सामने, उनका समर्थन मत करो। उन रावणों का समर्थन छोड़ दोगे, उन रावणों से दूर हट जाओगे, तो आप भगवान राम के असली पुजारी हो, भगवान राम के असली भक्त हो। इस तरह से एकजुट होकर अगर आप असली रावण को पहचान लोगे तो सही रामायण की बात बनेगी, तब असली सनातन की बात बनेगी। एकजुट होना जरूरी है मानव को, चाहे किसी भी धर्म के हो, सारे मानव एक हो जाओ, एकजुट हो जाओ और अधर्मियों को पहचानो। अधर्मी कौन है? नफरत फैलाने वाले, समाज को बांटने वाले, और समाज के बांटकर आपको धोखा देने वाले, आप ही को ठगने वाले, उन सब को पहचानो, उन रावण को पहचानो और फिर उनका बहिष्कार करो। तब जाके असली रामायण होगा और तब जाके प्रभु श्री राम खुश होंगे। मैं यही कहूंगा, इससे ज्यादा मैं कुछ और नहीं कह सकता। रामायण के कहानियों को मिलाइए, रामायण में कहे गए अंशों को जोड़िए, और जिसमें रामायण में रावण का जो वर्णन किया गया है उसके कड़ियों को जोड़िए, और भगवान राम ने कैसे कैसे लोगों का साथ लिया, सबका साथ लिया, नल नील भील सबका दिया। पुल बनाने के लिए भी, वहां रामेश्वरम में पुल बनाने के लिए जो पानी पर पत्थर तैरने वाले, उसमें भी बंदर लोग भी थे, उसमें एक इंजीनियर भी थे। वो कौन थे? बंदर ही थे। और सब लोगों ने मिलकर काम किया, एकजुट होके, और पुल, इतना बड़ा पुल बना दिया यूनिटी में। अकेले नहीं बन सकता था, कितने सारे लोग मिले और सब लोग मिलके इतना लंबा पुल बना दिया। रामायण में दिखाया गया है। और उस पुल बना के, उस पुल को पार करके, यानी बाधाओं को भी पार कर दिया यूनिटी के कारण। तो एकता कितना जरूरी है समाज में। आप सब एकजुट हो जाए और रावण को पहचाने। रावण सब जगह है, रावण हर धर्म में रावण है। उन रावण को पहचानो और उनसे रिश्ता तोड़ो, उनको बेनकाब करो। मैं यही कहूंगा। प्रभु श्री राम आप सबको खुश रखे, जो भी गॉड है इस दुनिया में वो आप सबको खुश रखे। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।